हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू टॉपिक। आइए देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है व्हिच टेंडेंस मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड इन टेनिस एल्बो। ओके, तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारा टेनिस एल्बो में है, टेनिस एल्बो होता है उसमें कौन सा टेंडन बेसिकली इन्वॉल्व होता है और वो क्यों होता है। मतलब बेसिकली उस टेंडन की क्यों होता है कि वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उसी का। ओके, तो उसका मैकेनिक समझते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारा जो टेनिस एल्बो ये क्या चीज है, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल एपिकोंडलाइटिस। ओके, तो जो टेनिस एल्बो है किसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल एपिकोंडलाइटिस। मतलब इन्फ्लामेशन हो रही है हमारे जो लेटरल एपिकोंडाइल है। ये लेटरल एपिकोंडाइल कहाँ पे है, कहाँ की बात हो रही है, ह्यूमरस पे, जो कि कहाँ पे है, एल्बो जॉइंट बनाता है। ओके, और यहाँ से हमारा जो लेटरल एपिकोंडाइल है यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारा मेन एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ फोरआर्म, एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल का जो टेंडन ओरिजिन होता है वो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ओरिजिन जो हो रहा है मसल का वो यहाँ से हमारा निकल रहा है लेटरल एपिकोंडाइल से। ओके, तो बेसिकली जो लेटरल एपिकोंडाइल से वहां से हमारा जो एक्सटेंसर ग्रुप है इसकी इंजरी हो रही है, या उस जो लेटरल एपिकोंडाइल है यहाँ पे जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है उसकी इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है। और उसको हमने क्या बोला है, टेनिस एल्बो। बेसिकली टेनिस एल्बो इसलिए बोला है कि बेसिकली जो हमारा टेनिस प्लेयर होते हैं उसमें क्या होता है, जो रिपीटेड इंजरी होती है, रिपीटेटिव फंक्शन होता है यहाँ पे एक्सटेंसर ग्रुप पे, उसकी वजह से बेसिकली प्रोन होते हैं कि टेनिस प्लेयर में ज्यादा मिलेगा, इसलिए उसको क्या बोल दिया कि टेनिस एल्बो। बट जरूरी नहीं है कि टेनिस प्लेयर में मिले, हमें नॉर्मल कॉमन मेंस या वुमेन्स किसी में भी मिल सकता है, जो बेसिकली हैंड फिंगर मूवमेंट बेसिकली रिपीटेड करेगा और ओवरड्यूज होगा इस लेटरल एपिकोंडाइल के मसल पे फंक्शन, तो उसकी वजह से भी हमारा टेनिस एल्बो प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, तो हमने देख लिया कि टेनिस, तो गाइज हमने देख लिया कि एक नॉर्मल व्यू टेनिस एल्बो क्या चीज है ना, लेटरल एपिकोंडाइलिटिस है जिसकी, और क्यों इसको बोल रहे हैं। अब हमारा जो रिलेटेड टॉपिक है आज का वो है कि कौन सा टेंडन इसमें इन्वॉल्व ज्यादा होता है। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा, जो हमारा एक्सटेंसर, ठीक है, ईसीआर भी ना, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ये आपने बहुत टाइम सुना होगा कि ईसीआर भी हमारा बेसिकली कॉमनली टेंडन है जो इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, टेनिस एल्बो में मोस्टली। तो इसका बेसिकली क्या है, एक्सटेंसर कार, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ओके, तो बेसिकली एक एक्सटेंसर ग्रुप का मसल है जो हमारा लेटरल एपिकोंडाइल से आ रहा है, इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। अब क्यों, अब पहले इसका इंसर्शन नॉर्मल देख लेते हैं कहां पे होता है। ओके, ओके, बेसिकली हमारा एल्बो जॉइंट है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बट समझ लीजिएगा आप। यहाँ पर हमारे कार्पल्स हैं, फिर हमारे यहाँ से मेटाकार्पल्स। ओके, 1 2 3 एंड 5। ठीक है, तो बेसिकली हमारा हैंड्स आ गया नीचे। अब जो हमारा लेटरल एपिकोंडाइल है वो कहाँ पे है, ये वाला एरिया, दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल, ये मिडिल साइड है, ये हमारा लेटरल एपिकोंडाइल है। अब बात आ रही है ईसीआरबी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ठीक है, ये पूरा एक्सटेंसर ग्रुप जो हमारा फोर आर्म का निकलता है वो कहां से निकलता है, हमारा इस लेटरल एपिकोंडाइल से। ओके, और इस लेटरल एपिकोंडाइल से ये जो मसल ग्रुप जाएगा, जो हमारा मिडिल फिंगर्स के डिजिट मेटाकार्पल्स होते हैं उस पर इंसर्शन होगा, किसका, ईसीआरबी का। दिस इज ईसी आरबी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। तो ये लेटरल एपिकोंडाइल से हमारा कहां पर जा रहा है, मिडिल फिंगर के डिजिट पर जा, सॉरी मेटाकार्पल्स पर अटैच हो रहा है और लेटरल एपिकोंडाइल से निकल रहा है। ओके,
अब बेसिकली ओरिजिन इंसर्शन देख लिया, और यहाँ पे टेनिस एल्बो क्या बताया था कि लेटरल एपिकोंडाइटिस है, इस जगह कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है जिसकी वजह से पेन या कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो हमारा हैंड फोर आर्म में साइड में जा सकता है या रिस्ट कॉम्प्लेक्स में भी जा सकता है। ओके, अब बात आती है कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, इसमें मोस्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, बट क्यों? ओके, अब जो ये ECRB है इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली एक्सटेंशन ग्रुप है तो एक्सटेंशन करवाएगा, ओके, एक्सटेंशन एंड अबडक्शन ऑफ रिस्ट, ठीक है, या हैंड। ओके, तो बेसिकली एक्सटेंशन एंड अबडक्शन कराएगा रिस्ट एंड हैंड का। साथ में इस फंक्शन की वजह से ये हेल्प करता है ग्रिपिंग ऑफ हैंड। ओके, तो मतलब जो भी हम ग्रिप वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसमें इस ECRB का रोल है ना। कैसे? बेसिकली ECRB हमारे इस लेटरल एपिकोंडाइल से यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ओके, अब जब हम बात करें कि ये क्या करा रहा है, रिस्ट का एक्सटेंशन मतलब ये वाला मूवमेंट, और साथ में रेडियल डेविएशन मतलब अबडक्शन, रेडियल्स के साइड में जाएगा तो रेडियल डेविएशन। ओके, अब बात आती है कि लेटरल एपिकोंडाइल, अब इस ECRB का रोल क्या है कि यहाँ पे ये बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा है टेनिस एल्बो में। ओके, तो बेसिकली एक ग्रिपिंग ऑफ हैंड में इन्वॉल्वमेंट करता है, मतलब जैसे मैंने कोई सामान पकड़ रहा हूँ, ठीक है, दिस ग्रिप, ओके, ये ग्रिप आएगी। जैसे मान के चलो कोई आटा गूंद रहा है ना, ये ग्रिप आएगी। ओके, अब टेनिस प्लेयर में क्या होता है, ये ECRB इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कैसे होगा जब बैक हैंड लगता है, बैक हैंड मतलब ये वाला, ठीक है। तो ECRB की मैकेनिक्स कैसे होगी जो हमने देखा पहले, फंक्शन मतलब ओवर, बैक हैंड में क्या हो रहा है, जो टेनिस एल्बो के बैक हैंड में क्या हो रहा है, ओवर स्ट्रेच फर्स्ट, सेकंड हो रहा है इसेंट्रिक लोड इस टेंडन पे। ओके, देखो दिस इज ओवर स्ट्रेच है ना, क्योंकि बैक हैंड में ये जाएगा, देन इसेंट्रिक लोड, लोड कहां पर आ रहा है, इस लेटरल एपिकोंडाइल पे, ECRB के टेंडन पे। तो इसकी वजह से जो हमारा ग्रिपिंग मूवमेंट है ये बार बार एक्टिवेट होगा, है ना। ओके, तो इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक हमारा लोड इस पे आते रहेगा ECRB के टेंडन पे। ओके, इस फंक्शन की वजह से। अब जब ये ओवर होगा, मान के चलो ये फाइबर है, ये हमारे ECRB के ऐसे फाइबर है, अब बार बार इस पे ओवर स्ट्रेच हो रहा है, ओवर लोड आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ मसल फाइबर में ट्विच हो सकता है या कुछ मसल फाइबर ब्रेक हो सकता है। ओके, इसके ओरिजिनल इंसर्शन से, या इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, टेंडिनाइटिस हो सकता है, टेंडिनोसिस हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, जस्ट इस एपिकोंडाइल के नीचे हमारा एक रेडियल कैनाल भी होता है ना, उस रेडियल कैनाल से हमारे बहुत सारे बेसिकली जो हमारा क्यूटिनियस नर्व है, ब्रांच है किसकी, हमारे रेडियल नर्व की, ये निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से उसमें डिस्कम्फर्ट होगा, जिसकी वजह से एक रेडिएटिंग पेन इस फोरआर्म से रिस्ट तक भी जा सकता है, और एक हमारा डिस्कम्फर्टेबल पेन इस लेटरल एपिकोंडाइलिटिस पे भी आ सकता है। ओके, अब बेसिकली थर्ड डिजीज पे है, जब हम इस थर्ड डिजीज का टेस्ट करेंगे, मतलब आइसोमेट्रिक बेसिकली कि अगेंस्ट रेजिस्टेंस पे इसका हम एक्सटेंशन करवाएंगे रिस्ट के साथ, तो बेसिकली पेन रेडिएट होगा यहां से यहां पे। ओके, तो बेसिकली ECRB उसमें इन्वॉल्वमेंट हमें पता चल जाएगा। ओके, तो बेसिकली मेन हमारा जो क्वेश्चन था, व्हिच टेंडन मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन टेनिस एल्बो, ECRB, और क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ग्रिपिंग मूवमेंट है हमारा हैंड्स का, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, किस इसमें एक्टिवेट होता है ECRB। ओके, तो ECRB क्यों इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि ग्रिपिंग में ये एक्टिवेट हो रहा है। अगर फंक्शन क्या है, रिस्ट एक्सटेंशन विद अबडक्शन, ठीक है, रेडियल डेविएशन। ओके, ये तो उसका फंक्शन हो गया, बट साथ में ये क्या करा रहा है, इस ग्रिपिंग मूवमेंट में एक्टिवेट हो रहा है, मतलब लोड आ रहा है ना। अगर ये ग्रिपिंग मूवमेंट कंस्टिट्यूटली ज्यादा होगा या ओवर होगा, तो उसकी वजह से ओवर प्रेशर आएगा इसके टेंडन पे, और जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन या इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ECRB क्यों इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसके ग्रिपिंग मूवमेंट की वजह से, जो इसकी वजह से ECRB हमारा एक्टिवेट होगा, मतलब ज्यादा प्रेशर आएगा उस पर, स्ट्रेस आएगा, जिसकी वजह से मसल फाइबर में ब्रेक हो सकता है या इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा लेटरल एपिकोंडाइलिटिस या टेनिस एल्बो ज्यादा चांसेस है होने के प्रोन। ठीक है, तो टेनिस एल्बो में क्यों है, क्योंकि बैक हैंड आ रहा है, ओवरड्यूज आ रहा है, फिर प्रेशर आ रहा है।
ओके, और ग्रिपिंग आई। नंबर 2, अगर किसी मैंस या कंप्यूटर वर्क कर रहा है कोई, ठीक है, वो बोलता है कि लेटरल साइड में हमारे पेन हो रहा है, या कोई फीमेल है ज्यादा एक्टिविटी करती है, जैसे कपड़े धो के निचोड़ना, आटा गूंदना, मतलब कुछ भी ऐसा ऐसा फंक्शन हो रहा है जो ओवर हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रिपिंग मूवमेंट ओवर हो रहा है और हमारा ईसीआरबी पे स्ट्रेस आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये हमारा ईसीआरबी क्यों इन्वॉल्वमेंट होता है टेनिस एल्बो में ये पता चला होगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया या कोई मिस्टेक हुई तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।